बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर्रहमानुर्रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल क़ुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल ख़ालिक़ुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। युसब्बिहु लहु मा फ़िस समावाति वल अर्दि वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रहीमियार ख़ान में मोहतरम जनाब इंजीनियर एजाज़ अहमद साहब और उनकी मुकम्मल टीम को खुशामदीद कहता हूँ। और ख़ास तौर पर उन्होंने वक्त दिया हमारे इदारे के तलबा को जो इस वक्त यहाँ पर माशाल्लाह कोर्स कर रहे हैं। तो ये हमने प्लान किया था एक हफ़्ता पहले, बल्कि एक माह पहले हमने प्लान किया था। तो आपकी भरपूर तालियों में इन्हें खुशामदीद कहते हैं। माशाल्लाह स्टूडेंट्स ने मास्क पहने हुए हैं। मुझे भी आप देख रहे होंगे मैंने मास्क पहना हुआ है और मैंने अपना हैंड सैनिटाइज़र जो है ये जेब में रखा हुआ है। ये आपने देखा होगा क्योंकि गवर्नमेंट के एसओपी के मुताबिक हम ये काम कर रहे हैं। ज़ाहिर है गवर्नमेंट जो हमें बताती है हमें उसके मुताबिक काम करना होता है। तो मैं सलाम पेश करता हूँ यहाँ पर चेयरमैन राना अली सलमान सिद्दीक़ साहब को, टैप्टा अथॉरिटी, और उनके साथ चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर अख्तर अब्बास भरवाना साहब उनको, और हमारे ज़ोनल मैनेजर इंजीनियर काजी मोहम्मद असद ख़ान साहब, इदारा हज़ा मुताल्लिका हमारे प्रिंसिपल इंजीनियर हबीब अहमद सियाल साहब शबाना रोज़ मेहनत से माशाल्लाह काम कर रहे हैं और गाए बगाहे उनकी हिदायत के मुताबिक हमारे तमाम तर आपके इंचार्ज माशाल्लाह सफदर हुसैन साहब, माशाल्लाह हमारे मोहतरम जनाब कोऑर्डिनेटर हैं इस प्रोग्राम के असगर साहब, ये आपको गाए बगाहे कोर्स के साथ साथ आपकी अखलाकी तरबियत भी कर रहे हैं। तो वही कौमें हमेशा तरक्की किया करती हैं जिनके अंदर अखलाकियात होती है, जिनके अंदर नज़्म व ज़ब्त होता है, जिनमें डिसिप्लिन होता है, और वही कौमें हमेशा और वही इदारे हमेशा तरक्की किया करते हैं। आज का जो टॉपिक माशाल्लाह हमारे यहाँ पे इंजीनियर एजाज़ अहमद साहब, क्योंकि इनका अपना एक इंस्टीट्यूट भी है सादकाबाद के अंदर। आप कभी सादकाबाद से अगर किसी का ताल्लुक़ है तो वहाँ पर आप ज़रूर जाएं, इनके इंस्टीट्यूट को आप विज़िट करें। हमारे स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, हमारा फ़ख्र है GCT प्राउड टू बी या इंजीनियर एजाज़ अहमद साहब। तो इन्होंने इनके स्टूडेंट इन्हीं के ही आगे फिर स्टूडेंट दुबई, कतर, मस्कत, अमान मतलब पहुँचे हुए हैं, ट्रेंड याफ्ता। तो हमने इनसे टाइम लिया था ये फायर सेफ्टी के हवाले से। आजकल आपने देखा होगा कि धुंध शदीद है, गैस के चूल्हे घरों के अंदर बाज़ दफ़ा आग लग जाती है। इसी तरह रोड एक्सीडेंट और बसों के अंदर बाज़ दफ़ा आग लग जाती है। तो उस आग को बुझाने के लिए ये हमारे पास आप देखें, ये ज़रा अगर कोई हेल्प कर दे साथ, इधर रख दें ज़रा इसको, इधर रख दें इसके ऊपर। ये
ये आप देखें, ये हमारे पास मतलब आग अगर लगी हुई है तो आग को बुझाने के हवाले से ये ऐसा एक आला है कि आसानी से अगर हमारे इस्तेमाल में हो, अगर हम सीख लें कि हमने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, तो हम ये बाकायदा जब आप सफ़र कर रहे हैं आप अपनी गाड़ी में भी रख सकते हैं। वैसे गाड़ियों में आम तौर पर मौजूद भी होता है। तो वहाँ पर ऐसे होता है कि ट्रेन याफ्ता बाज़ दफ़ा कंडक्टर या उनको नहीं होता पता, लेकिन ये आप उस गाड़ी के अंदर, उस कन्वेंस के अंदर आप सफ़र कर रहे हैं, आपको पता है, मतलब आपने ट्रेनिंग की हुई है, आपको पता है कि इसको हमने किस तरह इस्तेमाल करना है। आग लग गई है, अब ये ट्रेनिंग आपको प्रैक्टिकल वर्क भी ग्राउंड में अभी होता है इंशाअल्लाह ताला। तो ये आप बहुत से अपनी भी जान बचा सकते हैं और वहाँ उस एरियाज़ के अंदर जो लोग मौजूद होंगे जहाँ जहाँ आग भड़क रही होगी उसको आप आसानी से बुझा सकते हैं। तो एक मरतबा फिर मैं इजाज़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये आप सीखें, ये बेटा ट्रेनिंग मेरा हिस्सा है, आपका हिस्सा है, हर एक उस शख्स का हिस्सा है जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में सफ़र भी कर रहा है, घर में रह रहा है, इदारों में काम कर रहा है। तो ये जब तक आपको ट्रेनिंग नहीं होगी उस वक्त तक आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो लिहाजा मैं मशकूर हूँ मोहतरम जनाब सफदर हुसैन साहब का, मोहतरम जनाब मोहम्मद असगर साहब का, कि इन्होंने आज के इस प्रोग्राम को बेहतर अंदाज में बनाने के लिए एक बर वक्त इक़दामात किया। आप सब के लिए माशाल्लाह आपने मास्क पहने हुए हैं, सोशल डिस्टेंस से भी बैठे हुए हैं, और अभी ये विदिन 5 मिनट सर, उसके फ़ौरन बाद हम असम्बल होंगे असम्बली एरिया में, वहाँ पे एक्टिविटी करने के बाद हम ग्राउंड में, मतलब आप सोशल डिस्टेंस के साथ SOP के मुताबिक 5 फीट का फासला रखते हुए जब यहाँ से असम्बली एरिया तक पहुँचेंगे तो लाइन में 5 फीट का फासला सफदर साहब बच्चों को मतलब रखते हुए आप वहाँ पहुँचेंगे। सर आप टू बी कंटिन्यू, इसको फायर सेफ्टी यहाँ लिख लें। मैं एक बार फिर जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम इजाज़ मुनीर है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और HSC ट्रेनर हूँ। इस टाइम मैं ग्लोबल टेक्निकल इंस्टीट्यूट सादिकाबाद चला रहा हूँ, डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल टेक्निकल इंस्टीट्यूट सादिकाबाद। सबसे पहले मैं आपकी मैनेजमेंट को, आपके प्रिंसिपल साहब को और स्पेशली साजिद महमूद ख़ान साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जो हमेशा दिन रात आप लोगों के लिए कोशिश करते रहते हैं, आपके अच्छे फ्यूचर के लिए कोशिश करते रहते हैं। वो रोज़ कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी लेके आना चाहते हैं जो आपके अच्छे फ्यूचर के लिए हो। अगर आप ये 50 बंदे बैठे हैं, इनमें से अगर 2 ने भी ये बात पिक कर ली ना, तो ये जो रिस्क सारी ज़िंदगी इन 2 बच्चों ने कमाना है उसका अजर उनको भी मिलता रहेगा। ठीक है, मुझे भी मिलेगा इंशाल्लाह। अगर मेरी वजह से किसी 2 ने भी, 50 नहीं कह रहा, किसी 2 ने भी ये बात पिक कर ली और इसकी वजह से किसी को अच्छी जॉब मिली, अच्छा फ्यूचर मिला, तो उसका रिस्क जो है, जो अजर मिलेगा उसका मुझे भी मिलेगा, साजिद साहब को मिलेगा। और आपके असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद असगर साहब, इनको भी मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, और सफदर साहब को भी जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करवाया। और अब मैं चाहता हूँ कि इंट्रोडक्शन हो जाए स्टूडेंट्स का। अभी मैं इधर कोर्स कर रहा हूँ ऑटोकैड का। जी मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है और यहाँ पे मैं ऑटोकैड का कोर्स कर रहा हूँ जी। वैसे मैं मैकेनिकल का कोर्स कर रहा हूँ स्वीडिश कॉलेज से। मेरा नाम मोहम्मद शफीक है, यहाँ मैं ऑटोकैड का कोर्स कर रहा हूँ। वैसे मैं नाइस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, उधर फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूँ, ICS कर रहा हूँ। मेरा नाम मुजीब रहमान है, मैं बेसिकली सिंध से हूँ, अभी स्वीडिश में कर रहा हूँ BSc इंजीनियरिंग सिविल डिपार्टमेंट में। अभी यहाँ GCT में ऑटोकैड कर रहा हूँ। मेरा नाम शाहिद अली है, मैं स्वीडिश से हूँ।
मेरा नाम मोहम्मद असद है, मैं कंप्यूटर ग्राफिक्स का कोर्स कर रहा हूँ। मेरा नाम रोशन है, मैं इधर ऑटो कैड का कोर्स कर रहा हूँ। नाम नईम भट्टी है सर, एक सोशल वर्कर होने के साथ साथ यहाँ पे ऑटो कैड का कोर्स चल रहा है मेरा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है, मैं यहाँ पे ऑटो कैड का कोर्स करने के लिए आया हूँ कॉलेज में। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद सफ़वान लतीफ़ है, मैं यहाँ पे कंप्यूटर ग्राफिक्स का कोर्स करने आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अमजद है और मैं यहाँ कंप्यूटर ग्राफिक्स का कोर्स करने आया हूँ। बस। मेरा नाम मारिज महमूद है, मैं यहाँ पे ऑटो कैड का कोर्स करने आया हूँ। मेरा नाम यासिर अली है, मैं यहाँ शॉर्ट कोर्स कर रहा हूँ ऑटो कैड का। मेरा नाम हमादर शाद है, मैं इधर ऑटो कैड का कोर्स कर रहा हूँ। मेरा नाम ज़िशान अली है, मैं यहाँ पे ऑटो कैड का कोर्स कर रहा हूँ। मैं स्वीडिश कॉलेज में बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मेरा नाम कमरान असलम है और मैं जीसीटी कॉलेज में ऑटो कैड का कोर्स कर रहा हूँ और वैसे मैं बीए कर रहा हूँ सर। मेरा नाम ज़ुबैर जवेद है, मैं टीआई आरसीटी कॉलेज से टीआई का कोर्स कर रहा हूँ, सिविल इंजीनियरिंग का, और यहाँ पे ऑटो कैड कर रहा हूँ। मेरा नाम जाहिद अली है और मैं यहाँ पे ऑटो कैड का कोर्स कर रहा हूँ। मैंने स्वीडिश कॉलेज से 3 साल का डिप्लोमा किया है। स्वीडिश कॉलेज से सिविल टेक्नोलॉजी में। मेरा नाम सिकंदर हयात है, मैं यहाँ ऑटो कैड का कोर्स कर रहा हूँ और मैंने ख्वाजा फरीद से ICS किया है। मेरा नाम बिशारत इजाज़ है और मैं भी यहाँ पे ऑटो कैड का कोर्स कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं IUB से BScs कर रहा हूँ। मेरा नाम राज हसन है, मैं यहाँ से ऑटो कैड कर रहा हूँ। मेरा नाम मुस्तफ़ा असगर है, मैं यहाँ पर कंप्यूटर ग्राफिक्स का कोर्स करने आया हूँ। मेरा नाम शिज़ाद अहमद है, मैं यहाँ कंप्यूटर ग्राफिक्स का कोर्स कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद बिन अख्तर है, मैं यहाँ कंप्यूटर ग्राफिक कोर्स कर रहा हूँ। मेरा नाम आतिफ ज़ुबैर है, मैं यहाँ पे ऑटो कैड का शॉर्ट कोर्स कर रहा हूँ। मेरा नाम वजाहत अली है, मैं MTB कॉलेज से MSc कर रहा हूँ और यहाँ से ऑटो कैड का कोर्स कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अफाक अफजल है, मैं यहाँ से ऑटो कैड इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और स्वीडिश कॉलेज में फाइनल ईयर में हूँ सिविल। फर्स्ट ईयर हूँ मैकेनिकल, स्वीडिश से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, इधर से ऑटो कैड DAE कर रहा हूँ, ऑटो कैड का। मेरा नाम हमाद अली है, मैं इधर से ऑटो कैड शॉर्ट कोर्स कर रहा हूँ, इधर से GCT से मैकेनिकल का कोर्स कर रहा हूँ। मेरा नाम रिजवान नसीर है, मैं ऑटो कैड का कोर्स कर रहा हूँ, मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद इकबाल है, मैं सरकारी स्कूल में टीचर हूँ। अब्दुल खालिक है, सादिक आबाद से हूँ। मैं यहाँ GCT में मैकेनिकल का डिप्लोमा कर रहा हूँ और ये फायर सेफ्टी के लिए अभी आया हूँ। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, मैंने सादकाबाद मैनसोल से सेफ्टी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा किया हुआ है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अतीक है, मैं इधर इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर में हूँ और अभी कंप्यूटर ग्राफिक्स कर रहा हूँ। बेटा मोबाइल अपने साइलेंट पे लगा लो प्लीज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने इस ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आई हैव अ 4 year एक्सपीरियंस in different countries and different industries such as Qatar Gas, Qatar Chemicals, Gasco Abu Dhabi, Baruj Abu Dhabi, Fertile Abu Dhabi, Qatar, Oman, Bahrain, Muscat, different countries का मेरा एक्सपीरियंस है। और इससे पहले मैंने DI मैकेनिकल किया था 2008 से 2011, मैकेनिकल डिप्लोमा DI मैकेनिकल। और आफ्टर DI मैकेनिकल मैंने BS टेक्नोलॉजी की ISP मुल्तान से, और उसके बाद मैंने अपने करियर का आगाज़ किया है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में जितने लोग डिप्लोमा कर रहे हैं 30% लोग इसी फील्ड में आगे चलते रहेंगे।
70% लोग इस फील्ड को छोड़ जाते हैं। उसकी रीज़न, उसकी वजह एक ही है बेटा, जॉब ना मिलना। हम लोगों की पहली गलती क्या होती है, हम लोग अपनी फील्ड की जॉब ढूंढते रहते हैं। कोई डिप्लोमा बेस पे जॉब मिलेगी तो करूँगा वरना नहीं करूँगा। और हम कहते हैं जी मैंने मैकेनिकल का डिप्लोमा कर रहा हूँ तो मैकेनिकल की जॉब मिलेगी तो करूँगा वरना नहीं करूँगा। मैं आपको आज बताऊँगा मैकेनिकल फील्ड मदर ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, तो मैकेनिकल की वसी फील्ड्स हैं, ये समंदर है। मैकेनिकल में भी आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी, आपने उन डिफरेंट कैटेगरीज को चलना है, ठीक है। अगर आप किसी एक को लेकर खड़े रहेंगे ना, इसकी जॉब मिलेगी तो करूँगा वरना नहीं करूँगा, तो वो जॉब ना मिली तो क्या करेंगे, फिर उसका अंत यही होता है कि फील्ड छोड़ जाते हैं। 30% लोग इस फील्ड में रहते हैं और 70% कोई फिर बैंकिंग में चला जाएगा, कोई अकाउंट्स में चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा, कोई ड्राइवर बन जाएगा, कोई रिक्शा चला रहा होगा। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं। और हम यहाँ तक पहुँचे हैं रींग रींग के, एक होता है चल चल के आना, हम यहाँ पे पहुँचे हैं रींग रींग के पहुँचे हैं बेटा। और आप लोगों के मुंह में, ये मेरा स्टूडेंट बैठा है मोहम्मद अहश्याम, इनके मुंह में हमने नवाला उठा के रखा है और ये वो खा रहे हैं, ठीक है। इस टाइम मुझे 1 साल हो गया है ट्रेनिंग करते हुए, ये ट्रेनिंग करवाते हुए, और तकरीबन जो है 200 प्लस स्टूडेंट मेरे ऑन जॉब हैं जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जॉब कर रहे हैं, जिनकी जॉब एक कॉल पे हुई या एक इंटरव्यू बेस पे हुई और फर्स्ट अटैम्प्ट में ये सिलेक्ट हुए, ठीक है। तो यहाँ से आप सीख के जाएंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। और मेरी दुआ है आप जितने यहाँ बैठे हो, आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जाएं, कोई सऊदी अरब जाए, कोई कतर जाए, कोई दुबई जाए, कोई अबू धाबी जाए। और एक चीज़ मेरी याद रखना, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। बस अदब का दायरा आप ना छोड़ें तो इंशाअल्लाह आप कहीं ना कहीं ज़रूर मूव कर जाएंगे। और सबसे बड़ी जो खुशकिस्मती की बात है वो ये है कि टेक्निकल, जो जितने भी टेक्निकल लोग होते हैं, जो टेक्निकल फील्ड्स के लोग होते हैं, वही बाहर जाते हैं और बग़ैर किसी रुपए पैसे खर्च किए जाते हैं। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, एक मुतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ, मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती थी कि मैं 10-15 लाख लगा के कतर घूमूँ, मैं 8-10 लाख लगा के दुबई घूमता रहूँ, कई महीने घूमता रहूँ, कई साल घूमता रहूँ। मेरी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती थी, लेकिन मैं बग़ैर किसी इन्वेस्टमेंट के, ज़ीरो इन्वेस्ट पे मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ के विज़िट किए, तो सिर्फ टेक्निकल जो है तालीम उसकी शान पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया हूँ फायर सेफ्टी का एक टॉपिक लेके। डिफरेंट जॉब्स होती हैं, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूँगा और फिर हम अपने टॉपिक पे फायर सेफ्टी पे आएंगे। क्योंकि यहाँ पे बेशतर स्टूडेंट मैकेनिकल के हैं, तो मैं उनको बताऊँगा कि मैकेनिकल में क्या क्या फील्ड्स हैं, और उसके अलावा उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक पे आएंगे, ठीक है बेटा। जो मैकेनिकल वाले हैं उनको मिलेगी एग्जीक्यूशन, एक डिपार्टमेंट है एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट। जितने भी कंस्ट्रक्शन शटडाउन होती हैं या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं, मेंटेनेंस वर्क एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, सबसे पहले एक एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट है। बेटा बोलना, मैं डिस्टर्ब होता हूँ। और इसके बाद बेटा इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, और थर्ड वन क्या है, HSE डिपार्टमेंट। ये वो लोग होते हैं एग्जीक्यूशन वाले जिन्होंने काम करना है हाथ से, फिटर, फैब्रिकेटर, रिगर, स्कैफोल्डर, क्रेन ऑपरेटर, लिफ्टर ऑपरेटर, सुपरवाइज़र, इंजीनियर,
ये वो लोग हैं जिन्होंने हाथ से काम करना होता है, और इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जो इनका किया हुआ काम चेक कर दिया है आया कि इन्होंने काम सही किया या गलत किया है। जो HSE डिपार्टमेंट है, हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जो है, ये स्पोर्टिंग डिपार्टमेंट है, इसलिए इन दोनों के साथ मिलकर चलना है। HSE को फर्क नहीं पड़ता काम थोड़ा हुआ है या काम ज़्यादा हुआ है। एग्जीक्यूशन पूछती है काम आज थोड़ा क्यों हुआ, एग्जीक्यूशन पूछेगी, वो अपने डिपार्टमेंट से पूछेगी, अपने जूनियर से पूछेगी काम थोड़ा क्यों हुआ, और काम गलत हुआ तो ये पूछेंगे काम गलत क्यों हुआ। लेकिन HSE डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आप काम गलत भी वो कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, काम सही कर लें आपको फ़र्क नहीं पड़ता, काम थोड़ा कर लें आपको फ़र्क नहीं पड़ता, काम ज़्यादा कर लें आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपको फ़र्क पड़ता है काम सेफ है या अनसेफ है, जो एक्टिविटी हुई है वो सेफ है या अनसेफ है, बस आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है कि सेफ था या अनसेफ था। है खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ आपके मैनेजमेंट को, चेयरमैन ऑफ टेप्टा को, आपके इस कॉलेज हिज़ा के प्रिंसिपल इंजीनियर हबीब अहमद सियाल साहब को, और मैं चाहूँगा कि आप क्लैपिंग करें साजिद महमूद खान साहब के लिए। मैंने ये फील किया है, दर्द पेन फील करते हैं आप लोगों के लिए। ये हर एक आने वाले बंदे से कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होते हैं हर आने वाले दिनों में, और कोई ना कोई एक्टिविटी लेके आते हैं। इवन के लास्ट टाइम मैं जब यहाँ पे आया हूँ, बोम चेयरमैन यहाँ पे आए हुए थे, तो आपके इदारे के लिए, आप बच्चों के लिए ये बोम से भी कुछ मुतालबात कर रहे थे कि सर हमें फ़लाँ चीज़ की भी ज़रूरत है, हमें फ़लाँ चीज़ की भी ज़रूरत है, हमें ये भी प्रोवाइड करें, ये भी प्रोवाइड करें। वो हमेशा आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं और करते रहते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए पेन फील करते रहते हैं, और हम इस चीज़ के लिए इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ साजिद साहब का, वो टाइम निकाल के यहाँ पे स्पेशल आए हैं, इस हमारी एक्टिविटी में शामिल हुए हैं। तो मैं आपको ये एक चीज़ बताता चलूँ बेटा कि ये रोड ट्रैफिक सेफ्टी हो या बसेस हों या कार्स हों, मैं आपको ये बताता चलूँ कि फायर सेफ्टी की जॉब्स है पाकिस्तान में भी, आउट ऑफ कंट्रीज़ में भी डिफरेंट जॉब्स हैं। आप रोज़गार भी कमा सकते हैं इस एक्टिविटी सीखने के बाद। मैं यहाँ पे मेरा एक स्टूडेंट मौजूद है, एहशाम मोहम्मद। एहशाम को मैं बुलाना चाहूँगा। एहशाम आके बताओ कि आपने कब ट्रेनिंग ली और उसके बाद आपको जॉब कैसे मिली। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद शामुल हक है। मैं तरंडा सवा खान से हूँ, रहीम यार से आगे। मैंने ना DI सिविल किया 3 साल का RCT कॉलेज से। उसके बाद मुझे जॉब वगैरह नहीं मिली, तो मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि आप ना इधर कर लो, डिस्काउंट से ये कर लो, फायर सेफ्टी का कोर्स कर लो, सेफ्टी करवा रहे हैं। उसके बाद मैंने 3 मंथ की क्लास ली है, शॉर्ट कोर्स किया है। और हमसे जो पहला जो सेक्शन था उनके अल्हम्दुलिल्लाह सबकी जॉब हो गई थी। उनमें से 5-6 लड़के कतर के लिए गए हैं, कुछ दुबई के लिए गए हुए हैं, और कुछ कराची में है, और कुछ लाहौर में डिस्काउंट कंपनी में भी जॉब कर रहे हैं। तो उसके बाद हमारा सेक्शन हुआ कंप्लीट। तो और उसके तकरीबन 2-3 दिन के बाद मेरी भी जॉब हो गई कराची में। मैंने शेल में जॉब की है, फायर की। मैंने 4 मंथ का शेड्यूल लगाया है। उसके बाद मैंने पोर्ट कासम पे अब जॉब कर रहा हूँ, सेफ्टी की फायर HSC में हूँ। HSC में और साइड सुपरवाइज़र दोनों मैं वहाँ पे देख रहा हूँ। और उनका खाना पीना सब कुछ फ्री होता है, कंपनी की तरफ से होता है। अगर आप बाहर कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं, जाते हैं ना, तो आपको वहाँ पे सब कुछ फ्री होता है। आपका टिकट, वीज़ा, खाना पीना, रिहाइश सब कुछ कंपनी देती है। आपको सिर्फ आना है और जाना है। और मैंने 3 माह शॉर्ट कोर्स करने के बाद अयोश भी किया उसके साथ, और सर निबोश भी करवा रहे हैं, अयोश भी करवा रहे हैं। ये जो अयोश करवा रहे हैं, ये आप अगर बाहर किसी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो ये अयोश के लिए आपकी जल्दी सिलेक्शन हो जाती है इंटरव्यू में। अगर उन्हें आपसे 20 सवाल करने ना इंटरव्यू में, तो आपको अगर आपने अयोश किया होगा तो वो आपसे सिर्फ 3-4 सवाल करेंगे, और उसके बाद आपकी सिलेक्शन हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और सर बहुत ही अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाते हैं। और हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, और मैंने भी इंटरव्यू दिया है, पहले मैं गया शेल में,
तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं कैसे वो इंटरव्यू लेंगे। उन्हें तो फील्ड का तजुर्बा है, वो बहुत देर से वहाँ पे काम कर रहे हैं और हम फ्रेश हैं। तो उन्होंने मुझसे तकरीबन 10-12 सवाल किए थे और मैंने सबके सही जवाब दिए थे और मेरी सिलेक्शन हो गई थी। उसके बाद मैंने पोर्ट कासिम में भी जॉब की कर रहा हूँ और हमारा वहाँ पे अब कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, तकरीबन 2 साल का है और हम वहाँ पे लिफ्ट वगैरह लगा रहे हैं कराची में पावर हाउस पे। तो अभी मुझे 4 मंथ हो गए हैं वहाँ पे और मैं अभी घर आया था शादी के लिए, तो अब मैंने दोबारा वहाँ पे जाना है। और इसके अलावा कल भी जॉब आई हुई थी फायर की, तकरीबन उन्होंने 14 लड़के चाहिए हैं फायर के लिए कराची में, और टेक्सटाइल कंपनी है। उसके अलावा लाहौर डिस्कॉनी में भी आती हैं और कराची में भी बहुत सी आती हैं, फायर की आती हैं, SBM की आती हैं और बहुत सी परमिट टू वर्क की भी जॉब आती हैं। और सर बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करवाते हैं इनकी, और कोई भी स्टूडेंट अगर कहीं भी इंटरव्यू देने जाता है बाहर की कंट्री के लिए कहीं भी, तो उनकी जॉब वगैरह हो जाती है। और हमारे भी कुछ लड़के देख के आए हैं इसके इंटरव्यू कतर के और दुबई के, और उनकी जॉब हो गई है। आप इसे रोज़गार के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं फायर सेफ्टी को। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, फायर सेफ्टी के अलावा एक जॉब है होल वाचर या SPM। पाकिस्तान में इसको SPM बोलते हैं और बाहर ये होल वाचर है। ये इनिशियल पोजीशन की जॉब है। इसके अलावा फायर वाचर, ये 1 लाख प्लस सैलरी पे आप जा सकते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इंशाल्लाह इंटरव्यू पास करके जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद PDW है, परमिट होल्डर है, परमिट कोऑर्डिनेटर है, रिक्वेस्ट है, लीड वर्कर है, HSE सुपरवाइजर। बेटा ये सारी जॉब जो है आप इजीली अवेल कर सकते हो, इजीली। हमारे स्टूडेंट्स को अवेयरनेस नहीं होती कि मैं कौन सी जॉब के लिए एलिजिबल हूँ और कौन सी जॉब के लिए नहीं। मुझे कौन सी जॉब यहाँ पे आपको डिफरेंट एड्स मिलते हैं। सबसे पहले तो हमारे स्टूडेंट को यही नहीं पता होता इंटरव्यू हो कब रहे हैं और कहाँ हो रहे हैं। आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट में रहना, मेरा फ़ोन नंबर आप लोगों के पास आ गया है। अगर आप कोई अपना ग्रुप बना लो तो उसमें मुझे ऐड कर लेना। इंशाल्लाह जितनी भी बाहर जॉब्स आती रहती हैं, कतर की, दुबई की या सऊदी अरेबिया की, डिफरेंट कंट्रीज़ की, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इंटरव्यू होते हैं, आप उस इंटरव्यू में जाके बैठते हैं, अपीयर होते हैं और इंटरव्यू देते हैं और उस इंटरव्यू में आपकी सिलेक्शन हो जाती है। अगर सारे नहीं होंगे, मैं आपको एक चीज़ बता दूं बेटा कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आप जाते हो, इंटरव्यू पास नहीं होता तो दिल नहीं हारना, वापस आते हो, दूसरे इंटरव्यू का इंतज़ार करो। आपसे इंटरव्यूअर पूछते हैं ना 10 सवाल, 10 क्वेश्चन पूछते हैं, आप जब बाहर निकलते हो उन 10 सवालों का जवाब ढूंढने निकलते हो। पहले दिन आपको एक भी नहीं आता था, उन 10 सवालों का जवाब आप अपने टीचर से पूछो, मुझसे पूछो, नेट से सर्च करो, कहीं से भी आप 10 सवालों का जवाब ढूंढने निकलते हो, आपको 20 सवालों के जवाब मिल जाते हैं। ऐसे ही ना, ये बेटा साथ में आपके अगले इंटरव्यू में सिलेक्शन कंफर्म हो जाती है। मैं जब पहली दफ़ा इंटरव्यू देने गया कतर का, मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, कहता है जी इंटरव्यू अंदर इंग्लिश में हो रहे हैं तो हमारा काम नहीं है, आओ घर चलें। मैंने कहा क्यों भाई, हमारा काम क्यों नहीं है? कहते जी इंग्लिश में हो रहे हैं, इंग्लिश तो हमें आती नहीं, तो आओ घर चलें। मैंने कहा यार मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा इसके बगैर गुजारा नहीं है। आप जा सकते हैं, आपने जाना हो तो आप चले जाएं, मेरा इसके बगैर गुजारा नहीं है, मैं इंटरव्यू दे के जाऊँगा। मेरी सिलेक्शन हो गई, मैं कतर पहुँचा तो फ़ोन आया, वासिम वहाँ बेवफाई, यहाँ अकेले अकेले। मैंने कहा भाई वो बेवफाई जो आपने की थी वही है, उसी इंटरव्यू में आ गया हूँ मैं कतर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अपनी टॉपिक में चले जाते हैं, स्टार्ट करते हैं फायर सेफ्टी। सबसे हम पहले जो है देखेंगे फायर क्या है। ये ट्रायंगल है, केमिकल रिएक्शन है, हीट
फ्यूल एंड ऑक्सीजन। ये तीन चीजें मिलकर फायर बनाती हैं। अगर इनमें से एक भी चीज कम हो तो फायर आग नहीं लगेगी। हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन है या नहीं है? ऑक्सीजन है। यहाँ पे फ्यूल है या नहीं है? क्या है फ्यूल यहाँ पे? ये आपके कंप्यूटर्स हैं, ये टेबल्स हैं, वहाँ बैनर लगे हुए हैं। कुछ भी ना हो तो इंसान भी फ्यूल है, हमारे कपड़े भी फ्यूल हैं, हम खुद भी जल सकते हैं, हम खुद फ्यूल हैं। ठीक है, ऑक्सीजन भी मौजूद है और फ्यूल भी मौजूद है। ज़रूरत किस चीज़ की है? हीट की। और अगर यहाँ पे मैं माचिस की तीली जला लूँ फिर भी आग नहीं लगती, वो क्यों? हाँ, जब फ्यूल अटैच करेंगे, तीनों चीज़ें मिलाएंगे, तब जाके क्या बनेगी? फायर बनेगी। ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो बेटा। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। फायर को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दिए हैं। क्लास ए फायर, सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल है, वुड, पेपर, प्लास्टिक। यार श्योर नहीं प्लीज। सेकंड है क्लास बी। क्लास बी में आता है फ्लेमेबल लिक्विड। बेटा इसे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पता चले कौन सी फायर लगी हुई है, और फिर बाद में उसके लिए एक फार्मूला अपनाया गया कि कौन सी फायर के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज कर सकते हैं। आपके गैसेस जितने आते हैं वो आते हैं क्लास सी में। क्लास डी है मेटल, आयरन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम। किचन फायर है क्लास के में, और इलेक्ट्रिकल फायर क्लास सी है। फायर एक्सटिंग्विशर, this is an active fire production device. It is used to extinguish or control स्मॉल फायर्स। छोटी फायर को कंट्रोल करने के लिए या बुझाने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर को। छोटी फायर को, जो बड़ी फायर होगी, बहुत ज़्यादा फायर होगी, वो इससे कंट्रोल नहीं होगी। और एक चीज़ ये आपको मैं बता दूं
यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला होता है हाउ टू यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ कैसे करते हैं। पास आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे लगे हुए हैं, आपके रूम में भी मौजूद है, लेकिन कभी आपको इससे पहले इसकी अवेयरनेस नहीं थी। पी से मुराद होता है पुल द पिन। aim the nozzle at base of fire। बेटा इसको यूज करने का एक तरीका है पास। पुल द पिन, ये पिन है, इसको जब भी आप एज ए एसएससी ऑफिसर, एज अ फायर वर्कर, एज अ फायर फाइटर किसी इंडस्ट्री में जाएंगे जॉब करने, इंटरव्यू देने, या वहाँ पे आप जब एज ए एसएससी ऑफिसर अपना वर्क कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपने ये चीज़ देखनी होती है कि ये सील पैक है और पिन लगी हुई है। दूसरा गेज देखनी है, ये ग्रीन पे है, इसका मतलब है कि ये फुल है, और अगर गेज 0 तो ये हमारे किसी काम का नहीं, पिन नहीं लगी हुई हमारे किसी काम का नहीं, ठीक है। और थर्ड में इसकी इंस्ट्रक्शन होती है, तो इसके डेट वैलिड है या नहीं है। डेट पे फिर भी कंप्रोमाइज हो जाता है, लेकिन गेज और पिन पे, सील पे कंप्रोमाइज नहीं होता। तो सबसे पहला काम ये है कि पुल द पिन, और दूसरा ये है कि एम द नोजल, हमारी नोजल का एम क्या होना चाहिए। एम द नोजल एट बेस ऑफ फायर, फायर की जड़ में जहाँ से आग निकल रही है वहाँ पे हमने लगा के इसको, इसका डायरेक्शन वहाँ पे होनी चाहिए आग बुझाने के लिए। और तीसरा है स्क्यूज द हैंडल, इस हैंडल को हमने क्या करना है, प्रेस करना है, और फिर इससे मटेरियल निकलेगा। अभी मैं दबा रहा हूँ, नहीं हो रहा ना, पिन निकालेंगे फिर होगा, ठीक है। और 4 पे है स्वीप नोजल फ्रॉम साइड टू साइड, हम इस नोजल को दाएं बाएं घुमाएंगे। अभी बाहर चलते हैं, वहाँ मैं आपको मजीद इसके बारे में बताता हूँ और हम प्रैक्टिकल करते हैं। यार अपना अच्छा